तो एवरीवन, आप सभी छात्र छात्राओं को मैट्रिक की हार्दिक शुभकामनाएं। करना है फर्स्ट, तो एडजस्ट न करने समय नष्ट और अपने दिमाग को ध्यान न दिए कष्ट हम पे कीजिए ट्रस्ट। आते हैं कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर जो छूट चुका था 35 तक कराए थे, तो 36 से आज बनाएंगे। ठीक है, तो बोला गया क्वेश्चन में एक्स अक्ष से बिंदु P 8 और 12 की दूरी निकालना है। तो चलिए यही सब क्वेश्चन आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। बोला एक्स अक्ष से बिंदु P 8 दूरी, तो ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, समझना होगा आपको। और यहाँ होता है 0। ठीक है, ये आपका एक्स डेक्स होता है, ये आपका वाई डेक्स होता है। ठीक है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। ये आपका वाई वाला प्लस है, ये माइनस वाई वाला। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब बोला गया है, फिर अब क्वेश्चन बोला है कि P 8 12 की दूरी निकाली, तो एक्स अक्ष ये है। बोला गया P से 8 और 12 की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए P से एक्स अक्ष का बोला गया। ठीक है, तो देखिए बोला गया पहला वाला एक्स होता है, तो मान लेते हैं ये 8 यहाँ है एक्स। दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है, तो वाई यहाँ पे है 12। बोला एक्स अक्ष से दूरी निकालिए, तो एक्स अक्ष से कितना दूरी है 12, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 12। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बोला गया आगे किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। तो हम लोग समझें पहले, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या। तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो छू के जाती है। जैसे आप लोग भी कई बार चलते होंगे, कोई ठोकर मार देता है, मतलब छू के चल जाता है। तो यहाँ देखिए वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा यहाँ से गया, तो यहाँ से जो बनता है त्रिज्या, ये कितना डिग्री का होता है, तो ये आपका कितना डिग्री का होगा 90। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो हम आंसर क्या हो गया आपका 90। अब आपके आगे है कि दी गई आकृति दिया हुआ TP TQ दो स्पर्श रेखा, यहाँ TP और TQ क्या है, दो आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो TP है और TQ दो स्पर्श रेखा, और O केंद्र वाला अंदर में जो आपका O है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। इस प्रकार है कि PTQ, ये जो PTQ है ये कितना डिग्री है 50 डिग्री है। ठीक है, तो 50 डिग्री आपको पता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा तो होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया आपका 90। और आपका देखिए यहाँ पे 4, एक कोण T बन गया, एक कोण P बन गया, एक कोण O बन गया, एक कोण Q बन गया। तो चतुर्भुज ये बन गया। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360, और ये तीनों को जोड़ देना है, जितना आएगा इसमें घटा देना है, तो वही आपका आंसर निकल। चल जोड़ते हैं, 9 9 क्या हो गया 80, 180 और 50 कितना हो गया 230। यही हुआ ना। तो 230 में घटा दीजिए तो आपका बचेगा 30, 130 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया आपका 130। ठीक है, चलिए आते हैं आगे 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि दिए गए त्रिभुज समकोण में PQR, जहाँ PRQ देल है, तो थीटा, और PQ दिया हो 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान निकालना, मतलब इसका मान हमको निकालना। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं उसका मान। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले समझेंगे कि देखिए बोला इसका मान निकालने के लिए, तो ये आपका 9.1 चैप्टर से। ठीक है, तो आपका होता है साइन थीटा, होता है कॉस थीटा, फिर आपका होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है आपका P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B, कॉट थीटा होता है B/B, सेक थीटा आपका हो जाएगा H/B, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका H/B। याद है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या मान दिया हुआ। तो अगर हम इसको मानते हैं साइन, ये आपका क्या होता है B होता है, ये P होता है, ये क्या होता है H, ये कर्ण, ये आपका लंब, ये क्या आधार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका कर्ण दिया हुआ और लंब दिया हुआ, इसका मतलब आपको दिया हुआ H और दिया हुआ आपका P, और PH किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे हम लेंगे, तो साइन थीटा यहाँ पे हम लेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H।
P/H का मान दिया कितना दिया आपका 3/6। घटाएंगे 3 एकम 3 3 कट गया साइन थीटा। ठीक है, तो बोला गया क्वेश्चन में आपका साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। साइन थीटा 1/2 किस में आता है, स्वाभाविक बात है आपका 30 डिग्री हो गया आपका। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। चलिए आगे तो हम लोग 40 समझेंगे। 40 क्या बोला है क्वेश्चन में, आप थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे। tan a बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। और देखिए हम आपको ट्रिक बता, अगर 3 4 दिया हुआ है तो अगला 5 आएगा, इसका मतलब ये आपका P है, ये आपका B है, ये क्या होगा H कैसे निकलता है ये भी बताते हैं। H बराबर होता है √P² प्लस B²। ठीक है, क्योंकि हमको cos थीटा जो निकालेंगे तो cos निकालने के लिए हमको चाहिए B/H। H का मान चाहिए इसलिए H निकालना पड़ रहा है। यहाँ का आपका हो जाएगा P का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 प्लस क्या होगा 16, क्या होगा आपका 25, किसका होता है 5 का। ठीक, तो आपका 5 हो गया, ये हो गया आपका H। और हमको B पता है, B कितना दे रहा 4, तो आपका क्या निकल गया cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, इसका मतलब 4/5। कहाँ पे 4/5, तो B नंबर आंसर सही है। चलिए आगे cot 44 दे रहा आपका और नीचे दिया हुआ tan 46। ठीक है, तो यहाँ पे cot थीटा होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बटे tan 46। cot थीटा cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan यहाँ क्या हो जाएगा 46 और नीचे भी आपका tan 46, जीरो कट जाएगा क्या बच जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया D। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 सबसे बड़ा है, तो आपका tan 45 सही है। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त है, इसका परिधि निकालना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, डेल है आपका कितना 88। हमको r निकालना, r को रहने देते हैं, 2π को उस पार भेज देंगे। 2π इधर गुना में जाएगा क्या होगा भाग में, और पाई का मान क्या होता है 22/7। 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 22 कहाँ जाएगा नीचे, 22 से 4 कट जाएगा, ये बार 2 से ही कट जाएगा क्या, तो 7 गुना कितना होगा 14। तो 8 निकल के आपका 14 दिया हुआ है, सही है B नंबर। फिर आप आगे चलिए आगे आते हैं सब। देखिए आपका ये जो नंबर है, ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। PQR है, बना लेते हैं हम लोग। ये आपका P, ये आपका है Q, ये आपका है R। क्वेश्चन बोला है कि समकोण त्रिभुज जिसमें R क्या है समकोण, सॉरी तो आपका चित्र मेरा गलत बन गया, क्योंकि आपको बोला R समकोण है, तो R यहाँ हो जाएगा, Q कहाँ आ जाएगा यहाँ। चलिए हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, क्योंकि R बोला समकोण है। और बोला आपका क्वेश्चन जो ER समकोण है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये दोनों मिलकर क्या होगा 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों मिलकर तब ना 180 होगा। त्रिभुज से तीनों बनकर कितना होता है 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 90 डेल है, और ये दोनों मिलकर कितना होगा 90। ठीक है ना, और साइन 90, क्योंकि यहाँ लिखा है साइन P और प्लस Q, ये दोनों मिलकर कितना होगा 90। तो P प्लस Q क्या होगा 90, और आपका साइन 90, क्योंकि यहाँ P+Q साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत दीजिए, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1, आंसर हो गया। चलिए आगे आते हैं। α/4 बराबर दिया 15 दिया हुआ है, 4 नीचे उधर जाए कहाँ जाए ऊपर, क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब अल्फा का मान कितना निकल गया 60। और हमको निकालना है √3 cosec अल्फा, ये दिया हुआ √3 cosec
अल्फ़ा का मान कितना 60। तो आपको कॉसेक किसका उल्टा साइन का, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे होगा √3 गुना 2/√3। √3 क्या और करिए 2, आंसर 2 निकल गया। तो आपका आंसर 2 है। चलिए अब आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन आपका भी आई है। 46 नंबर, 46 में आपका दिया हुआ है कि यदि R1 R2 दो त्रिज्या के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर, मतलब ये बोला गया है कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर है किसके, पाई बड़ी आर के स्क्वायर के ये बराबर। तो यहाँ देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका पाई। तो यहाँ बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इधर हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, पाई पाई क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पे दिया हुआ R1 का स्क्वायर बचा, R2 का स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये ऑप्शन कहाँ पे आपका, तो ये ऑप्शन आपका है सी नंबर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका हो जाएगा कोस थीटा। सही है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, इतना बड़ा सीढ़ी मरोना होगा, तो 15 मीटर सीढ़ी बना देते हैं। ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे ही होता है ना। हाँ, फिर बोला गया 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री का। बोला दीवार की ऊंचाई ज्ञात की, तो ऊंचाई ज्ञात करना ही, इसका मतलब एच ज्ञात करना। ये आपका कितना दे रहा है 15, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एच, और ये क्या हो गया आपका पी, और P/H किसका होता है साइन का, और साइन कितना दे रहा है 60 डिग्री बराबर क्या होगा P/H। इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, और इसका मान P/H बराबर क्या होगा √3/2। और P का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, P का मान आपका दिया हुआ नहीं है, P का मान H दे रहा है और H का मान दे रहा है 15। तो यहाँ √3 गुना 15 क्या होगा 2, ठीक है। 2 को 15 से भाग देंगे क्या होगा 7.5, और √3 का मान क्या होता है 1.7। ऑप्शन गलती है क्या, ये इसका ऑप्शन गलती है, ठीक है। अब आगे आइए, cot 1 दे रहा है, cot 1, तो cot 1 लिख दिए इंटू cot क्या लिखा है 89। तो इसको हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिखेंगे cot 89 डिग्री। cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan 90 फिर क्या होगा cot 89 डिग्री। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 89, tan 19 कट गया, बचेगा आपको 1। आंसर आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये नंबर। अब आते हैं आगे, आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr², गोला का पूछेगा 3πr², समझ में आ गया। तो गोला का जो पूरे होता है संपूर्ण होगा 4πr², ये आंसर होगा आपका डी नंबर। बोला 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 देला, मतलब सबका माध्य देला कितना 10। तो 6 सबको जोड़ दीजिए, 6, 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। 5 यहाँ नीचे, उधर जाकर कहाँ जाएगा ऊपर, गुना कीजिएगा कितना होगा 50, 8 छः क्या होगा 14, 14 9 कितना होगा 23, 23 और 13 कितना हो गया 6, तो 1 3, यहाँ क्या बचा आपका 4। तो 4 आपका ऑप्शन में है क्या, देखते हैं गलती निकल गया क्या। तो यहाँ पे 6, सॉरी निकालते हैं फिर से। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 लिख दिए, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटे हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 बराबर 10। 5 नीचे इधर जाए तो ऊपर, 10 बजे क्या हो गया 50। 8 6 14, 13 9 क्या होगा 21, 22, 22 और 14 कितना हो गया 6, 2, 1, 3, आंसर 14 आएगा, ठीक है। तभी मिस्टेक हो गया था घटाने में, तो आपका आंसर हो जाएगा 14।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आपका दिया हुआ यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से, सॉरी वो छूट गया, जल्दी जल्दी करेंगे अब। यदि शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों, तो शंकु का आयतन, पहला शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि पाई त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिए तो 2r का स्क्वायर, हाइट को भी 2 गुना कर दीजिए 2h, 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2h, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। तो यहाँ पे 1/3 शंकु का आयतन ओरिजिनल होता है, लेकिन कितना गुना हो गया 8 गुना, तो आंसर होगा क्या हो गया 8 गुना। अब यहाँ पे बोला निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये सब इम्पोर्टेंट। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पहले बार समझे, बहुलक किसको बोलते हैं, बहुलक मतलब जिसका बारंबारता ज़्यादा हो उसी को बहुलक बोलेंगे। तो बारंबारता यहाँ किसका ज़्यादा है 22, तो बहुलक वर्ग यहाँ क्या है 15 से 20, इसका निम्न मान क्या है 15, तो यहाँ पे हो गया वही पूछा निम्न सीमा, तो 15 से 20 में निम्न सीमा ही उच्च सीमा ही, तो निम्न सीमा क्या हो गया 19। ठीक है, चलिए 53 कंप्लीट हो गया। 54 अब देखिए 2 घनों का आयतन दे 1:27, 2 घन का आपका आयतन दिया हुआ, उनकी कोरों का अनुपात, जब भी घनों का आयतन दे लगा कोर का अनुपात निकालने बोल रहा है तो आपको उसको घन मूल कर दीजिएगा, उसका निकल जाएगा। तो 1 का क्या होगा 1 होगा, 27 किसका होगा 3, तो 1:3, आंसर हो गया आपका सी। कोई दिक्कत नो। टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या है 21, टेन थीटा बराबर आपका हो गया 1। ठीक है, थीटा का मान निकालने बोला तो टेन इनवर्स क्या होगा 1, ये किसका मान होता है 45 का होता है, आंसर हो गया आपका 45 डिग्री। ये आपको 12 के बेसिस से हम बनाए, लेकिन 11 10 के बेसिस बनाए थे। टेन थीटा बराबर दे 1 और टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे 45 डिग्री। देखते यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, थीटा बराबर क्या बचा 45, तो आंसर हो गया। ये आपका 10th बेसिस से हम बनाए, इसके पहले हम 12 बेसिस से बनाए थे, तो आपका गया 45 डिग्री। अब ये 57 में 57 बोला आपका 57 आपका बोला क्या, देखिए 57 बोला एक्स भुजा वाली संभाव त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, संभाव त्रिभुज क्षेत्रफल √3, ठीक है, √3 भुजा स्क्वायर, √3 भुजा स्क्वायर, √3 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि भुजा का जहाँ क्या लेना है एक्स लेना है, तो आपका आंसर हो गया √3 भुजा स्क्वायर मतलब √3/4 एक्स स्क्वायर, बी नंबर आंसर सही है। 52 ताश के पत्तों की गड्डी को एक छिद्र 52 ताश की गड्डी में एक छिद्र फेंट के उसमें यदि से एक पत्ता निकाला है तो इसे रानी आने की प्रायिकता क्या है, तो रानी आने की प्रायिकता क्या हो 4, टोटल पत्ता कितना है 52, कटाई क्या होगा 1/13, कहाँ पे 1/13 देखिए, कहाँ पे आपका 1/13 सही है, डी नंबर। पी आपको पता है पी प्लस पी नहीं होने की प्रायिकता, पी मतलब होता है निश्चित और पी मतलब अनिश्चित। ठीक है, ये आपका ये घटना निश्चित हो रहा है और अनिश्चित घटना, दोनों का प्रायिकता क्या होता है एक होता है। ठीक है, अब देखिए आगे पी दिया हुआ 0.08, पी निकालना है तो पी प्लस धरात क्या होगा माइनस, मतलब 1 में घटाएंगे 0.08। ठीक है, तो 1 में घटाएंगे हम 0.08, घटाने किसी को नहीं आता देख लीजिए, 1 है 1 बड़ा होता है, तो इसमें हट गया 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर 0.092, तो देखिए 0.092 कहाँ, तो आपका आंसर हो गया
ए। चले आते हैं आगे। अब आपको दिया हुआ क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। हम डायरेक्ट हमारे 12 बेसिस के हिसाब से, अगर हम 10 बेसिस के हिसाब से चलते हैं तो हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। 1 पर इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 1 sin/cos क्या होगा 10। तो आंसर क्या होगा ए। और 12 वैसे आपको बता ही चुके हैं। फिर आइए आपका जाके 0.5 के ऊपर रेकरिंग है, तो आपको पता है जितना पर रेकरिंग उतना, जिस पर रेकरिंग है उसको माइनस कर दें। यहाँ पे मैं 0 और 0 किए, और जितना रेकरिंग होगा उसको इतना 9 लिख देंगे। तो 5 में 0 घटाएंगे 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 9। कहाँ पे है, ये नंबर आंसर सही है। फिर आइए आपका आगे दिया हुआ है √7। √7 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो आपका √7 जो एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपका दिया हुआ है गुना करना है, x को x² + 2x से गुना करना है। तो क्या होगा x³ प्लस क्या होगा 2x²। इतना इजी देगा सी। फिर आगे देखिए 28 बहुत है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 28 का और यहाँ पे 72 का 2 से घटाएंगे 14, फिर 2 से घटाएंगे 7, 2 से घटाएंगे 36, 2 से घटाएंगे 18, 2 से घटाएंगे 9, 3 से घटाएंगे 3। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों मारा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, लेकिन और कुछ नहीं। तो 2 गुना 2 क्या हो गया 4 हो गया। आंसर हो गया आपका 4, सी नंबर। x² - x + 1 शून्य का योग, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस b का मान कितना है -1 है, a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो माइनस माइनस क्या होगा +1/1 बराबर क्या होगा 1। आंसर हो गया आपका ए। फिर आपका दिया हुआ √2² -2, √2² क्या होगा 2, 2 - 2 क्या होगा 4, 0। तो आंसर हो गया आपका 0। फिर यहाँ दिया हुआ x + y = 3, और यहाँ दिया हुआ 3x - 2y = 4। तो हम बराबर करेंगे। यहाँ देखते हैं यहाँ पे 3x है, यहाँ क्या हुआ x है, ये वो x है। तो इसको कितना से गुना करेंगे 3 से, 3x कट गया। 3 से y को गुना करेंगे 3y, ठीक है, बराबर क्या होगा 9। फिर यहाँ पे देखिए 2y बराबर क्या होगा 4। यहाँ पे माइनस से माइनस दिए, घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा +5। यहाँ घटा देंगे आपको हम, 9 में 4 का क्या होगा 5, y का मान कितना निकल गया 1। तो इसका मतलब आपका हो गया 2 और 1। आप देख भी सकते हैं x + y बराबर क्या 3 है। तो 2 + 1 कितना होगा 3, 2 और 1 सही आंसर। अब 69 70 तक ही बताएंगे क्योंकि आप टाइम नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे दिया अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। तो यहाँ पे c का मान कितना है -6 है, a का मान कितना है 1 है। -6 को 1 से भाग देंगे क्या होगा -6। कहाँ पे आंसर है, बी नंबर आंसर सही है। 70 आइए विविधकर निकालने वाला आपको पता होना चाहिए d = b² - 4ac होता है। इसको बोलते हैं विविधकर, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ मान बैठाएंगे, b का मान कितना है 5, सॉरी b का मान दे लें -5 का स्क्वायर -4 × 1 × -300। 5 का इसका 25, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 क्या होगा 1200, 1200 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा 1225। तो आपका आंसर ये नंबर सही है। चलिए यहीं तक रहने देते अब।
अगला दिन आप जो बच गया अगले दिन करा देंगे। थैंक यू सो मच। और लाइक कमेंट शेयर कमेंट क्या बोलते हैं उसको, ये सब नहीं करना, से आपको ज्ञान प्राप्त हो गया बहुत। थैंक यू सो मच।